जब भी हम भारत का नक्शा देखते हैं तो एक सवाल अक्सर मन में आता है कि इसमें राज्यों के अलावा ये कुछ और अलग से क्षेत्र क्या हैं। तो चलिए आज भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। भारत का नक्शा सिर्फ राज्यों से मिलकर नहीं बना है। इसमें कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जो राज्य तो नहीं हैं पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आखिर ये हैं क्या और इनकी जरूरत क्यों पड़ी? इसी सवाल का जवाब है केंद्र शासित प्रदेश। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये वो इलाके हैं जहां राज्यों की तरह उनकी अपनी चुनी हुई सरकार का शासन नहीं होता, बल्कि इन पर सीधे देश की केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट का शासन चलता है। इन्हें हम यूनियन टेरिटरीज या यूटीज भी कहते हैं। अच्छा, तो सवाल उठता है कि इन्हें बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इसके पीछे कई अलग अलग और बहुत दिलचस्प कारण हैं। कुछ इलाके जैसे अंडमान और निकोबार देश की सुरक्षा के लिहाज से इतने जरूरी हैं कि उन्हें सीधे केंद्र के नियंत्रण में रखा गया। वहीं पुडुचेरी जैसे कुछ इलाकों की सांस्कृतिक पहचान इतनी अलग है कि उसे बचाए रखने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई। और दिल्ली जैसे शहर को प्रशासनिक सहूलियत के लिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये सिस्टम आखिर बना कैसे? चलिए जरा इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। देखिए, भारत का नक्शा हमेशा से ऐसा नहीं था। 1950 में जब संविधान बना तो कुछ इलाकों को सीधे केंद्र के शासन में रखा गया। फिर 1956 में इन्हें आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश का नाम मिला। समय के साथ बहुत कुछ बदला। हिमाचल प्रदेश और गोवा जैसे कई यूटीज को पूरे राज्य का दर्जा मिल गया। लेकिन हाल के सालों में हमने इसका उल्टा भी देखा है। जैसे 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 यूटीज में बांटा गया। तो ये एक लगातार बदलने वाली कहानी है। चलिए इतिहास से निकलकर अब आज की बात करते हैं। देखते हैं कि आज की तारीख में तस्वीर क्या है। तो आज की तारीख में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये हैं वो 8 प्रदेश। इस लिस्ट को देखिए, इसमें अंडमान और लक्षद्वीप जैसे खूबसूरत द्वीप समूह हैं, तो वहीं चंडीगढ़ जैसा प्लान्ड शहर भी है। और हाँ, देश की राजधानी दिल्ली और हाल ही में बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी इसी सूची का हिस्सा है। लेकिन कहानी यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है। ये जो 8 प्रदेश हैं, इन सब पर एक ही तरह से शासन नहीं होता। इनमें कुछ ऐसे हैं जो काम करने के तरीके में लगभग राज्यों जैसे ही हैं। इनमें से 3 को एक खास दर्जा मिला हुआ है। मतलब वहाँ राज्यों की तरह ही अपनी चुनी हुई सरकार होती है, विधानसभा होती है और एक मुख्यमंत्री भी होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत में 2 तरह के केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक तरफ हैं दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जिनकी अपनी विधायिका है, और दूसरी तरफ हैं बाकी के प्रदेश, जहां शासन सीधे केंद्र के भेजे हुए प्रशासक या उपराज्यपाल के हाथों में होता है। विधायिका वाले इन यूटीज को एक तरह से अर्ध राज्य या सेमी स्टेट्स भी कह सकते हैं। ये असल में स्थानीय लोगों की अपनी सरकार और देश के सामरिक हितों पर केंद्र के नियंत्रण, इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने का काम करते हैं। चलिए इस बात को दिल्ली के उदाहरण से समझते हैं तो ये और भी साफ हो जाएगा। देखिए, यहाँ की चुनी हुई सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ट्रांसपोर्ट जैसे रोजमर्रा के मुद्दे हैं। लेकिन पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर, ये बड़े और संवेदनशील विषय केंद्र सरकार के पास ही रहते हैं। शक्तियों के बंटवारे का ये एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। तो आखिर में इस पूरी व्यवस्था का मतलब क्या है? ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? ये जो केंद्र शासित प्रदेशों का सिस्टम है, ये भारत के संघीय ढांचे को एक बहुत बड़ा लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इससे होता यह है कि केंद्र सरकार जरूरी या संवेदनशील इलाकों पर सीधा नियंत्रण भी रख पाती है और जहां जरूरी हो वहां स्थानीय शासन को भी जगह दे पाती है। तो एक कंट्रोल और आज़ादी का एक बहुत ही अनोखा मेल है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जैसे जैसे भारत बदल रहा है, विकसित हो रहा है, क्या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का ये नक्शा भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा या इसमें और भी बदलाव देखने को मिलेंगे?